कांग्रेस उम्मीदवार तथा पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि 10 साल में भाजपा ने पलवल को नरक बना दिया है। आज हालात गांव में भी ज्यादा बदतर हैं। लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। जिस उद्देश्य से उन्होंने पलवल को जिला बनाया था, भाजपा ने उसे 10 साल के शासन में पीछे ढकेल दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार आते ही पलवल को गुरुग्राम और नोएडा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। दलाल ने कहा कि पलवल में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे प्रधानमंत्री को यहां आकर ये बताना चाहिए कि पलवल के कितने युवाओं को रोजगार मिला। कोरोना काल के बाद से अब तक ट्रेन क्यों बंद की हुई हैं? पलवल से आगरा और दिल्ली को चलने वाली 1000 अवैध बसें किसकी हैं? पलवल में मेट्रो आज तक क्यों नहीं आई? इन सभी का हिसाब जनता को देना चाहिए। उन्होंने कहा, भाजपा के बड़े बड़े नेता विकास के दावे करते हैं, मंच पर सामने आकर बताएं कि क्या विकास कार्य कराए हैं। उन्होंने कहा, नगर परिषद पंचायतों के अलावा ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं है जहां लोगों को लूटा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आते ही बदमाश गुंडों का इलाज किया जाएगा। हमारी बहुत बड़ी समस्याएं हैं पलवल जिले की, शहर की, हमारे की, पलवल विधानसभा की। तो जाम की समस्या है, पानी खड़ा होने की समस्या है, चैन छिनने की दिक्कत है, फिरौती का धंधा चल रहा है, पुलिस की मिलीभगत और बीजेपी के नेताओं की मिलीभगत से, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर यहाँ नगर परिषद में आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पोर्टल के नाम पर हर महकमे में लूट है। बिजली की बहुत बुरी किल्लत है, न ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं, न तार बदले जाते हैं। और नगर परिषद में सीवर और पानी का करोड़ों रुपए का घोटाला है। तो हमें भगवान से यही कामना करके चुनाव में खड़े हुए हैं, प्रार्थना करके कि भगवान हमें इस लायक बनाए कि इस इलाके के दुख और तकलीफों को हम ठीक करें। और हम पलवल के 36 बिरादरी के सभी भाइयों का, सभी वर्गों का आशीर्वाद लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो हमारे ऐलान हैं, आज नेशनल न्यूज़ में भी आया है, 6000 पेंशन देना, और जो हमारी बेटियां हैं 60 साल तक की लड़कियों को, औरतों को हम 2000 रुपये प्रति माह उनको पेंशन देंगे, जिससे महिला जीवन में उनको तंगी ना हो। और 60 साल के बाद हमारे बुजुर्गों की पेंशन है। इसी तरीके से जो हमारे 100-100 गज के प्लॉट गरीबों को देने का हमारा ऐलान है, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का हमारा ऐलान है, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का हमारा वायदा है। और जो बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए का सरकार द्वारा देना, ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब हमारा यही निवेदन है कि ये तो पूरे प्रदेश के लिए हो गया। 2 लाख सरकारी नौकरियों का आज हमारी पार्टी ने ऐलान किया है, जो सबसे बड़ी बात। और हमारे इलाके में सरकारी रोजगार अभी तक इतना नहीं आ सका। और उसमें आप मेरे से सवाल करेंगे, मैं पहले ही कह देता हूं कि मेरे टाइम में भी जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ सका, क्योंकि मैं तो सरकारों से लड़ता रहा। लेकिन और पार्टियों से हमने फिर भी ज़्यादा किया है। ये भी है जो और राजनीतिक दलों ने अब तक किया, हमने कसूर मान के भी किया, हमने फिर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब ये जो 2 लाख सरकारी नौकरी हैं, इसमें हम ऐलानिया ये बात कह रहे हैं कि हमारे इलाके की 36 बिरादरी के जो बच्चे हैं, योग्य बच्चे हैं, लड़कियां का विकास करेंगे। पलवल शहर को जो जिला मैंने बनाया है, इसको जिले लायक बनाएंगे। गुरुग्राम नोएडा की तर्ज पर इलाके को, पलवल को विकसित करेंगे। स्टेडियम बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट नगर बाहर निकालेंगे। और जो ये जाम लगते हैं, उसके लिए हम कोई भी कार्यक्रम बना करके जाम से राहत देंगे, खड़े पानी से। और ये फिरौती लेने वाले जो लोग हैं, इन फिरौती लेने वाले लोगों का पर्दाफाश करेंगे सरकार बनते ही। ये कौन बीजेपी के लोग हैं जो इन फिरौती धंधे में इन्वॉल्व हैं, अपनी हैसियत का गलत फायदा उठा करके? कौन पुलिस वाले इनमें मिले हुए हैं और कौन वो बदमाश? और जो चैन छीनने वाला गिरोह है, उसको पकड़ेंगे। और पलवल में पार्क बनाना, पलवल में एंटरटेनमेंट सेंटर बनाना, पलवल का प्रेस क्लब बनाना, यहाँ लड़कियों के लिए अलग से पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, पलवल में यूनिवर्सिटी लेकर के आना। और दलित समाज, बैकवर्ड समाज, किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग, कर्मचारी भाई और दुकानदार भाई,
सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर पलवल में अब की दफ़ा ये स्वर्णीय अवसर पलवल के लिए माना जाएगा, स्वर्णीय। तो हमारा तो आपसे यही अनुरोध है, साथ में ये है कि आप लोग जो सच्ची खबर है उसे जरूर लिखें, चाहे वो सच्ची खबर है, लेकिन कोई मनगढ़ंत बातें जो ये आजकल जातिवाद धर्म की आड़ में जो मानवता की विचारधारा को शर्मिंदा किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और कम से कम आप उनसे दूर रहें जो ऐसा करते हैं, वो हमारे प्रेस भाई उनसे दूर रहें। सोशल मीडिया पे तो ना जाने क्या क्या जातियों के कैंडिडेट बना दिए हैं। हमने तो आज तक जातिवाद में भरोसा ही नहीं किया। तो ये इलाका जातिवाद से नहीं, धर्म से नहीं, धर्म हम भी हिंदू हैं और गर्व करते हैं अपने धर्म पर, लेकिन जब हम राजनीति में हैं तो हम सबके नुमाइंदे हैं, सब जातियों के, सब धर्मों के लोग हम में यकीन करते हैं। फिर हम किसी के साथ भेदभाव करते हुए अच्छे नहीं लगते। तो जो बीजेपी 10 साल पलवल का कुछ नहीं कर सकी सरकार होते हुए केंद्र में और हरियाणा में नगर परिषद में, तो अब तो इनकी सरकार ही नहीं आनी। अब इनका करने का बोलने का औचित्य क्या है? और आज भी वो डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल जातीय घृणा और धर्म के नाम पर वो आज भी वही बात पे खड़े हुए हैं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ सभी भाइयों का और बच्चों का, बहनों का। आप अपना धर्म निभाएं, हम अपना धर्म निभाएंगे। कोई मेरे बारे में गलतफहमी हो तो मेरा भाजपा के उम्मीदवार को शुभकामनाएं हैं। नया वो हमारा भाई है और भगवान उसकी मदद करे, मैं तो यही कह सकता हूँ। बाकी चुनाव में तो लोग फैसला करते हैं और मेरा तो हर राजनीतिक दल को एक ही मशवरा है कि राजनीति को दूषित नहीं करना है। हम रहें या वो आए या कोई और,